नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एस्ट्रल पर। तो आज के ट्रेडिंग डे में एस्ट्रल ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड कर रहा है। एक महीने में 9% का नेगेटिव रिटर्न, 6 महीने में 14% का रिटर्न और 1 सालों की बात करें तो 1 सालों में 38% का रिटर्न। पिछले 1 सालों में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को कोई बड़ा रिटर्न तो लाकर नहीं दिया है, लेकिन जब 5 सालों की बात करें तो पिछले 5 सालों में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 277% का एक मैसिव रिटर्न ला कर दिया है। कंपनी पिछले लगभग 3 सालों से एक जोन के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग 5 सालों का रिटर्न देखते हो तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को ला कर दिया है। आज ही के दिन कंपनी के सीएफओ की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया है, जो कि एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हम लोगों के लिए जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वीडियो के एंड में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स को देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कंपनी के सीएफओ का स्टेटमेंट देख लेते हैं। करेंट डेटा के अकॉर्डिंग एस्ट्रल अपने पाइप सेगमेंट से रेवेन्यू का 60% जनरेट करती है। अब बात ये आती है, ये रेवेन्यू पहले पाइप सेगमेंट से कितना आता था, जिससे हम लोग जज कर सकें कि ये रेवेन्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो कंपनी ने खुद के लिए टारगेट सेट कर रखा था कि 50 से 55% का रेवेन्यू पाइपिंग सेक्टर से लाने वाले हैं, लेकिन आया 60% का रेवेन्यू। तो कंपनी ने खुद का एस्टिमेट बीट कर उससे ज़्यादा रेवेन्यू ला कर दिया है। अब चलिए हम लोग कंपनी की थोड़ी फ्यूचर एम्बिशंस को देखते हैं। तो मिस्टर साल्वानी के अकॉर्डिंग, जो कि कंपनी के सीएफओ हैं, अगले 5 सालों में अपनी कंपनी की रेवेन्यू को डबल करने वाले हैं और पाइपिंग सेक्टर का रेवेन्यू 65% तक ले जाना चाहते हैं, जो कि पहले 50 से 55% तक ही कंट्रीब्यूट करता था। और अगर कंपनी के अदर प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो कंपनी अपने अदर प्रोडक्ट्स के थ्रू 35 से 40% का रेवेन्यू लाने की कोशिश कर रही है। प्रोडक्ट में कंपनी और कौन कौन सी प्रोडक्ट सेल करती, तो चलिए इसके लिए हम लोग दूसरे वेबसाइट पर चलते हैं। तो कंपनी वाटर टैंक भी बनाती है, पीवीसी पाइप भी बनाती है और फेविकॉल जैसी कुछ गम्स भी बनाती है। वाटर टैंक में कंपनी का मार्केट शेयर ऑलमोस्ट ना के बराबर है और पीवीसी पाइप में कंपनी का मार्केट शेयर लगभग 10% के आसपास है। पीवीसी पाइप में कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है, तो लगभग 10% का मार्केट शेयर लगभग ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा है। कंपनी गम से यूके के मार्केट में सेल करती है, जहां का मार्केट शेयर लगभग 2.40% एस्ट्रल ने कैप्चर कर रखा है और इंडिया में 4.7% का मार्केट शेयर कैप्चर कर रखा है। कंपनी के सीएफओ के अकॉर्डिंग अगले 4 से 5 सालों में कंपनी के पाइपिंग सेक्टर में बहुत ही मैसिव डिमांड रहने वाली है। इस ग्रोथ को नज़र रखते हुए कंपनी ने न्यू ईस्ट प्लांट को भी स्टार्ट किया है। चलिए अब कुछ कैपेक्स की भी बात कर लेते हैं। कंपनी ने अपने पेंट सेगमेंट को 4 गुना से बड़ा किया है और साथ ही साथ कंपनी के पास वाल्व, टैंक्स और सैनिटरी वेयर का इनफ कैपेसिटी होल्ड करती है। कंपनी अपनी पाइपिंग बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए हैदराबाद और गुवाहाटी में नए प्लांट्स लगाने वाली है। अगर कंपनी हैदराबाद और गुवाहाटी में कैपेक्स की बात नहीं करती तो आज के दिन स्टॉक में बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती थी, और वो इसलिए क्योंकि अधिकांश इन्वेस्टर लोग कंपनी में सिर्फ और सिर्फ पाइप के लिए पैसे लगाए हैं, ना कि पेंट और टैंकर बिजनेस पर। ये सभी डेटा देखते हुए कंपनी का ईबिटा ग्रोथ 16 से 18% तक का देखने को मिल सकता है और कंपनी के पाइप सेगमेंट में आने वाले कुछ सालों में बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम शूटअप देखने को मिलेगा, ऐसा कंपनी का सीएफओ का कहना है। अब हम लोग कंपनी की थोड़ी सी चार्ट को देख ले तो कंपनी की चार्ट आप लोग देखो तो कंपनी हमेशा एक लंबे रेंज बॉन्ड में ही चलती है और उसके बाद एक बहुत ही बड़ी उछाल आती है और उसके बाद फिर कंपनी एक रेंज बॉन्ड के अंदर ही चलती है और इसके बाद फिर एक लंबी उछाल देखने को मिलेगी। तो कंपनी के चार्ट के अकॉर्डिंग कंपनी की जो मूवमेंट होती है बिल्कुल एक रेंज बॉन्ड में चलते रहती है और फिर एक लंबी उछाल देखने को मिलती है और फिर उसके बाद फिर एक कंपनी रेंज बॉन्ड के ही अंदर चलते रहती है और फिर उसके बाद एक उछाल देखने को मिलती है। तो ये कंपनी कुछ इस प्रकार से ही चलती है, जहां पर कंपनी लगभग 2 साल 3 साल तक एक रेंज बॉन्ड में ही चलते रहती है। तो इस रेंज बॉन्ड से घबराना नहीं होता है, इसमें एक लंबा वक्त देती है इन्वेस्टर्स को बाइंग करने के लिए। अगर इस क्वार्टर की कंपनी की सेल्स को देखें तो इस क्वार्टर की सेल्स कंपनी का ऑल टाइम हाई सेल्स देखने को मिल रहा है और नेट प्रॉफिट भी ऑल टाइम हाई पर ही है, लेकिन फिर भी स्टॉक पिछले ऑल टाइम हाई के तुलना में इसके ऊपर ट्रेड नहीं कर पा रहा है। एक तरफ कंपनी का प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है और दूसरी तरफ
कंपनी अपने पुराने लेवल्स को ही तोड़ नहीं पा रही है। तो ये सबसे बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टिंग करने का, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ रहा है और प्राइस नहीं बढ़ पा रहा है। अब चलिए कंपनी के शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए टेक्निकल्स को देख लेते हैं। तो पिछले 5 दिनों में कंपनी लगभग 10% तक टूट चुका है, और अगर वॉल्यूम चार्ट को देखें तो वॉल्यूम में भी कंटिन्यूअस सेलिंग देखने को मिल रही है। कंपनी का RSI जो कि 35 पर है और मनी फ्लो इंडेक्स जो कि 34 पर है, और दोनों ही ओवरसोल्ड जोन पर है। कंपनी का RSI और मनी फ्लो इंडेक्स दोनों ही फेयर जोन पर ट्रेड कर रहा है। अगर ऐसे ही स्टॉक गिरता रहा तो कंपनी का पहला सपोर्ट 1750 रुपये से लेकर 1760 रुपये होने वाला है, और दूसरा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो कि 1700 का लेवल है। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।